साथियों, इस वीडियो में हम लोग 25 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर को पढ़ा जाएगा। टू द पॉइंट सिर्फ करंट अफेयर पढ़ा जाएगा समयाभाव के कारण। चूंकि साथियों 25 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल तक अपने चैनल पर करंट अफेयर वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। हमने कम्युनिटी पोस्ट में आपको अपडेट भी दे दिया था कि हमारी छोटी बिटिया का तबीयत खराब हो गया था, इंसेफ्लाइटिस और टाइफाइड हो गया था साथियों। अभी वो बिल्कुल ठीक है, हम लौट चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म पे आपके साथ। तो साथियों हम कवर करा देंगे 25, 26, 27, 28, 29 तक के करंट अफेयर को फटाफट कवर कराएंगे। 5 मिनट के भीतर हम लोग जितना भी करंट अफेयर 9-10 क्वेश्चन जो भी घटनाक्रम रहता है उसको आपको कवर कर देंगे। बस यही है कि इधर 25 से 29 तारीख का जो वीडियो मिलेगा उसमें आपको स्टैटिक जीके और जीएस कवर नहीं होगा और थोड़ा बहुत इमेज कम भी रहेंगे, लेकिन फिर से 30 अप्रैल को उसी अंदाज में उसी रंग में और बेहतर से बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 25 अप्रैल का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। उससे पहले 24 अप्रैल के करंट अफेयर का रिवीजन देख लीजिएगा। 24 अप्रैल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत के 99वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया। यह किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश का है। यूपी स्पेशल में ध्यान रखिएगा, यूपी का 12वां रामसर स्थल अलीगढ़ का शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य हो गया। दूसरा प्रश्न था 24 अप्रैल का, सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट जैसी धोखाधड़ी से निपटने को वेरीफाई करने के लिए कौन सा एआई चैटबॉट लॉन्च किया? तो उत्तर अभय एआई। सीबीआई अभय एआई। तीसरा, 114वां ऐतिहासिक सुवारी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? उत्तर हो जाएगा असम में। असम में 114वां ऐतिहासिक सुवारी महोत्सव मनाया गया। चौथा प्रश्न था 24 अप्रैल में, चौथा प्रश्न था, हाल ही में जारी भारत की पहली स्टेट ऑफ इंडियंस बैट्स रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार किस राज्य में चमगादड़ों की विविधता सबसे अधिक है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चमगादड़ों की विविधता है। बहुत प्रकार के प्रजातियों के चमगादड़ है पश्चिम बंगाल में। पहली बार यह गणना हुआ है, चमगादड़ों का गणना। पांचवा प्रश्न, किस पूर्व भारतीय सांसद को ब्रिटिश संसद में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जे संतोष कुमार जी को। छठा प्रश्न था, 40 वर्षों बाद ब्लैक पैंथर को किस जूलॉजिकल पार्क में पुनः शामिल किया गया? तो इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। असम में उसको स्थानांतरित किया गया था, पुनः से उसकी वापसी कर दी गई है। असम से इंदिरा गांधी विशाखापत्तनम में आ गया है ब्लैक पैंथर। अगला क्वेश्चन था सातवां प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा रेलो समझौता किन दो देशों के बीच पारस्परिक रसद विनिमय से संबंधित है? भारत और रूस से संबंधित है रेलो समझौता, पारस्परिक रसद विनिमय समझौता है। आठवां प्रश्न था, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे हर साल कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। नौवां प्रश्न, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2026 के संशोधित नियमों के अनुसार अब इंटर्न करने वाले या इंटर्न को मिलने वाले मासिक स्टाइपेंड बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 5,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दिया गया। 10वां प्रश्न था, पीएसए चैलेंजर टूर 2026 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? सूरज कुमार चंद ने। ये था साथियों 24 अप्रैल का रिवीजन। अब पढ़ते हैं 25 अप्रैल के करंट अफेयर को। इंपॉर्टेंट पहला, नांदेडला भास्कर राव का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री? नांदेडला भास्कर राव साथियों आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, अभी हाल में इनका निधन हो गया। नांदेडला भास्कर राव आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलुगु भाषा के आधार पर भारत में दो राज्य हो गए, आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी और तेलंगाना तेलुगु भाषी। तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य से ही गठित होकर के अलग से बना 2 जून 2014 को। दूसरा प्रश्न, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्तर हो जाएगा डी, जस्टिस लीला गिल। नाम लिखिएगा जस्टिस लीला गिल। और कुछ बातें ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है जस्टिस बीबी नागरत्ना, ये सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जज हैं साथियों। और अगर पूछा जाए कि भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट में, तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की लीला सेठ हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर हम पढ़े लीसा गिल, ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई नहीं बनी है। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश बनी है साथियों मीरा साहब फातिमा बीबी। और सत्र न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला तो केरल सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी। सुप्रीम कोर्ट में वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली तो इंदु मल्होत्रा, इनका भी नाम याद करेगा। तीसरा प्रश्न, किस देश ने 1 जनवरी 2009 या उसके बाद जन्मे लोगों के लिए तंबाकू की खरीद पर आजीवन प्रतिबंध लगाने वाला ऐतिहासिक कानून पारित कर दिया? तो अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने, यानी यूनाइटेड किंगडम ने अपने देश के जो बच्चे हैं 17 वर्ष से कम आयु के, यानी कि 2009 के बाद के जन्मे जो बच्चे हैं वो तंबाकू खरीद नहीं कर सकते, ऐसा ऐतिहासिक कानून लाया गया यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, यूरोप का देश यूनाइटेड किंगडम।
चौथा प्रश्न, गरिया पूजा त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? गरिया पूजा अभी हाल ही में त्रिपुरा में संपन्न हुआ, तो इसलिए हम पढ़ रहे करंट अफेयर। गरिया पूजा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित त्योहार है। कोकबरोक भाषा कहाँ की है? त्रिपुरा की कोकबरोक भाषा है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। पांचवा प्रश्न, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायत का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? उत्तर हो जाएगा 11वीं अनुसूची में। भाग 9 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल 1993 को हमारे देश में लागू होता है। इसी उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, जिसका वर्णन है अनुसूची 11 में। और 12वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में वर्णन साथियों 11वीं पंचायत और 12वीं में नगर निकाय के बारे में वर्णन है। 74वां संविधान संशोधन भाग 9 को और अनुसूची 12 नगर निकाय और पंचायत अनुसूची 11 और भाग 9। देखिएगा उत्तर पांचवा का बी। छठा प्रश्न, विज्ञान जगत का ऑस्कर ऑफ साइंस, विज्ञान जगत का ऑस्कर ऑफ साइंस कहा जाने वाला प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 गणित की श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? पहली बात कि ऑस्कर का साइंस का ऑस्कर किसे कहा जाता है? तो ब्रेक थ्रू पुरस्कार को कहा जाता है। ये अभी हाल ही में फ्रैंक मर्ले को प्रदान किया गया है। देखिएगा फ्रैंक मर्ले को विज्ञान जगत का ऑस्कर ऑफ साइंस कहा जाने वाला प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार गणित श्रेणी का दिया गया फ्रैंक मर्ले। सातवां प्रश्न, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सड़क सुरक्षा नागरिकों के लिए जीवन का अधिकार घोषित किया? तो एक बात याद रखिएगा, संविधान में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार, या फिर इच्छा मृत्यु पैसिव यूथेनेसिया जो है, ये सभी जीवन से संबंधित कोई भी अनुच्छेद आएगा आप अनुच्छेद 21 चेक कर दीजिएगा। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के पास व्याख्या का अधिकार है। वो नागरिकों के जीवन के अधिकार को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 21 है उसी में सड़क सुरक्षा को भी माना है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है। संविधान का हमारे अंगरक्षक साथियों, संविधान का व्याख्याकर्ता कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। वही समय समय पर जब वाद पिटीशन दाखिल होता है तो सुप्रीम कोर्ट अपने व्याख्या में ये सब चीजें निर्णय सुनाता है। आठवां प्रश्न, एम्बर की ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2025 में किस देश ने यूनाइटेड स्टेट्स को पीछे छोड़कर सबसे अधिक सोलर कैपेसिटी 38 मेगावाट इंस्टॉल की है? तो हमारा भारत सोलर एनर्जी के मामले में तेजी से उभरता हुआ देश हमारा प्यारा भारत साथियों। पहले नंबर पर चीन है और दूसरे पर हमारा भारत हो गया। अमेरिका को पीछे छोड़ दिया किसमें? सोलर कैपेसिटी इंस्टॉलेशन में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया हमारे भारत ने। और एम्बर की रिपोर्ट है, ध्यान रखेंगे। 9वां प्रश्न, मूडीज रेटिंग ने उपभोक्ता मांग में कमी और वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के कारण फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.8 से घटाकर कितना कर दिया? उत्तर हो जाएगा सी 6.0%। देखिएगा मूडीज एक इकोनॉमिकल एजेंसी है, संस्था इंस्टीट्यूट है, इसने एक रिपोर्ट जारी किया था, प्रकाशित किया था। उसमें हमारे भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ थी, आर्थिक वृद्धि दर, जीडीपी वृद्धि दर, वो 6.8 इसने बता रखा था। लेकिन अभी वेस्ट एशिया जो इजराइल और ईरान संघर्ष है, खाड़ी देशों का संघर्ष है और उपभोक्ता मांग में कमी, इन्हीं कारण से इस पे कहा है मूडी ने कि अब ग्रोथ रेट जो है इंडिया का घट सकता है। 6.0% इसने बता दिया है।